नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनने वाले हैं नीरज, नेहा और उनकी 2 बच्चियों की कहानी, जिसका आज मैं आपको भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। जब बच्चे घर आ जाते हैं तो वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है और उसी रात को मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट चली जाती है। जब नेहा की छोटी बेटी फ्लैशलाइट ऑन करके सामने की ओर देखती है तो उसे अपने पिता नीरज के कमरे के बाहर नीरज खड़ा हुआ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्ला उठती है। नेहा तुरंत अपनी बेटी के पास आ जाती है और उससे चिल्लाने का कारण पूछती है। जवाब सुनने के बाद नेहा के साथ साथ नेहा की बड़ी बेटी भी डर जाती है, पर तीनों हिम्मत दिखाते हुए कैंडल्स जलाकर पूरे रूम को रोशन कर देते हैं और अपने मन से डर निकालने के लिए यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाते हैं। तभी किचन से कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आती है। तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाएं और जाकर चेक करें, पर तीनों हिम्मत बांधते हुए भगवान को याद करने लग जाते हैं। उसी समय लाइट्स भी वापस आ जाती है। अगली सुबह नेहा पास के ही एक मंदिर में जाकर पंडित जी से बात करते हुए सब बता देती है। पंडित जी बताते हैं कि उनके घर में एक पूजा रखवानी पड़ेगी। शायद उनके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आ चुकी है, और वो ये भी बताते हैं कि ये पूजा एक दिन बाद ही करनी पड़ेगी। नेहा हिम्मत करके वापस घर चले जाती है। उसी दिन फिर से रात को सोते समय दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है, और वो भी उनके बेडरूम का। नेहा और उसकी दोनों बेटियां एक ही कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा के खटखटाने की आवाज़ सुनकर नेहा रूम की लाइट्स ऑन कर देती है, पर फिर भी उसे उसी इंटेंसिटी के साथ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है, और वो भी लगातार। वो तीनों डर जाते हैं। तभी अचानक उनके कमरे के मिरर में उन्हें नीरज दिखता है, जो कि गुस्से से उनकी तरफ घूर रहा होता है, और उनके कमरे की लाइट्स भी बार बार ऑन ऑफ होने लग जाती हैं। यह दृश्य देखकर तीनों डर के मारे चिल्लाते हुए उस कमरे से भागकर पूजा रूम में जाकर रुक जाते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। रात भर पूरे घर में कुछ ना कुछ गिरने की आवाज़ लगातार आ रही होती है, और साथ ही कभी किसी के भागने की, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही होती है। पर वो लोग पूजा रूम में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे होते हैं। वो तीनों अपने मन में लगातार भगवान को याद कर रहे होते हैं, उनका नाम ले रहे होते हैं, और सुबह जैसे ही होती है तीनों पूजा रूम से बाहर आ जाते हैं, और करीब सुबह के 7 बजे पंडित जी भी उनके घर आ जाते हैं। उनके घर में बालाजी महाराज की पूजा करी जाती है, और तीनों की कलाई में एक धागा भी बांधने को दिया जाता है। उस दिन के बाद से उनके घर में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी पैरानॉर्मल घटना देखने को नहीं मिली, और उन्हें नीरज की आत्मा भी दिखाई देना एकदम बंद हो गई। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं।